learners, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the objectives of collective bargaining. So let's start. First point is to maintain equal relations. Collective bargaining aims to bring equality between the workers and the employer. जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो इक्वलिटी लाता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में. द बार्गेनिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर इज क्वाइट वीकर देन द एम्प्लॉयर एज दे आर इलिटरेट, इंडेटेड एंड बैकवर्ड. जो बार्गेनिंग पावर होती है एक इंडिविजुअल वर्कर की और एक एम्प्लॉयर की, तो उसके बीच में वर्कर की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं, इंडेटेड होते हैं और बैकवर्ड होते हैं. दिस लीड्स टू देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो इस वजह से उनका वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडस्ट्री में. हेयर कलेक्टिव बार्गेनिंग ट्राइज टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करता है, वो इस डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है. सेकंड पॉइंट इज टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई. Collective bargaining provides a platform for the management and the employer to be at par on negotiation table. कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयर्स को क्योंकि वो आमने सामने नेगोशिएशन के टेबल पे बैठते हैं. In this way, the management gains a better and deeper insight into the problems and aspiration of the workers, and the workers also become better informed about the organizational problems and limitation and present their grievances. जब मैनेजमेंट और वर्कर्स और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर्स आमने सामने बैठते हैं तो मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से उनको एक बेटर और डीपर इंसाइट होता है. जो भी प्रॉब्लम्स होती है वर्कर्स की वो उन्हें अच्छे से देख पाते हैं और जो वर्कर्स है वो उन्हें भी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता चलता है. तो एज ए रिजल्ट दे बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ बेटर वे. तो इससे क्या होता है, जो वर्कर्स है और जो मैनेजमेंट है वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाते हैं. Point is to protect the interest of both the parties. The management always tries to expect that they got the most qualified labor at a reasonable wage so that they can have a margin of investment and reasonable profit. जो मैनेजमेंट है वो हमेशा चाहती है कि उन्हें जो वर्कर्स मिले, जो लेबर मिले वो क्वालिफाइड हो और कम वेज रेट पे मिल जाए जिससे कि वो एक मार्जिन सेव कर सके फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड द रीजनेबल प्रॉफिट. ऑन द अदर हैंड द वर्कर्स लुक फॉर अ स्टडी इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस. जो वर्कर्स है वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बैलेंस करता है इस कन्फ्लिक्ट्स को बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट. तो ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो नेगोशिएशन के प्रोसेस के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस कर देता है. पॉइंट इज टू मेक रूल्स फॉर बोथ द पार्टीज. कलेक्टिव बार्गेनिंग परफॉर्म्स अ रूल मेकिंग फंक्शन. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करता है, रूल बनाता है, एक रूल बनाने का फंक्शन है. इट एस्टैब्लिशेस अ सर्टेन क्राइटेरिया और अ फॉर्मेट बियॉन्ड विच द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स कैन नॉट गो. ये एक क्राइटेरिया डिसाइड करता है और एक फॉर्मेट बना देता है जिसके आगे एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स नहीं जा सकते. These collective agreements govern employment relationship in the bargaining unit and they create applied standards. जो ये एग्रीमेंट है जो दोनों पार्टीज बनाती है, जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो दोनों पार्टीज एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, इस एग्रीमेंट जो ये एग्रीमेंट होता है ये हैंडल करता है रिलेशनशिप इन द बार्गेनिंग यूनिट एंड दे क्रिएट अप्लाइड स्टैंडर्ड. पॉइंट इज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वल राइट्स. जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं सभी के इक्वल राइट्स है, सभी को डिसीजन बनाने का राइट है. तो टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इस पॉइंट में क्या बताया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज टू एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वर्कर्स. जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो टर्म्स और कंडीशंस बताता है वर्कर्स की. दे में इंक्लूड द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड. वो ये बताते हैं कि उन्हें किस वे में ट्रीट किया जाना चाहिए. दे वांट रेस्पेक्ट एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. वो चाहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले और इक्वल पार्टिसिपेशन मिले डिसीजन बनाने में. दस प्रमोटिंग डेमोक्रेसी दिस एंटायर कंसर्न इज टेकन केयर बाय द ट्रेड यूनियंस. जो ये सारा जो कंसर्न है ये जो सारा कंसर्न है इसका ध्यान कौन रखता है, इसका ध्यान रखता है ट्रेड यूनियंस जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वर्कर्स के. नेक्स्ट पॉइंट इज टू कीप द आउटसाइडर्स द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एट बे. Collective bargaining aims to reduce the government interventions as the employers and worker both arrive at a mutual decision on a table taking into consideration each other's point of view and concerns. जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो रिड्यूस करता है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स होते हैं वो दोनों म्यूचुअल डिसीजन लेते हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ईच अदर व्यू पॉइंट्स एंड कंसर्न्स. जो एम्प्लॉयर और वर्कर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं. तो इससे क्या होता है, वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को रिड्यूस.
सेवेंथ पॉइंट इज टू ब्रिंग चेंजेस मोर एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब होता है कोई भी डिसीजन फ्रेंडली लेना विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। The environment in which both management and worker work is dynamic, which leads to change in employment condition। जिस एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट और वर्कर्स काम करते हैं वो डायनामिक होता है, तो इस वजह से क्या आता है, जो चेंजेस आते हैं एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस में। दिस चेंजिंग सिनारियो फर्दर रिक्वायर्स चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। तो ये जो ये चेंजिंग सिनारियो है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोसेस को भी चेंज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मैच विद द चेंज्ड कंडीशंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज फाउंड एज अ बेटर अप्रोच टू ब्रिंग चेंजेस मोर एमिकेबली। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बेटर अप्रोच है जो कि चेंजेस लाने में हेल्प करता है इन अ फ्रेंडली नेचर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट अमंगस्ट ऑल अदर अवेलेबल alternatives. Point is to facilitate speedy implementation of decisions arrived at collective negotiation. There is direct participation of both the parties, the employer and the employees, in a collective decision making process. जो दोनों पार्टीज होती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़, उनका कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वो दोनों कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और उनका दोनों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है दोनों पार्टीज का। दिस प्रोवाइड एन इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर डिसीजन मेकिंग विच लीड्स टू स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन अराइव्ड एट कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये जो होता है, ये एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, ये प्रोवाइड करता है फॉर डिसीजन मेकिंग विच लीड्स टू स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या, दोनों पार्टी आमने सामने बैठते हैं, दोनों डिसीजंस लेती है, तो इससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी जो उन्होंने डिसीजन लिया उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वेरी क्लियरली। Thank you for watching.